नाम। महायुति के सारे नेता महाराष्ट्र से पहुंचे दिल्ली। अमित शाह संग देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि अटकलें देखने के लिए मिल रही है। इस बीच अब ये बात तो साफ हो ही चुकी है कि अब बीजेपी नेता ही इस पद पर आसीन होंगे, यानी देवेंद्र फडणवीस का नाम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार सभी अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक होगी और इस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम की मुहर लगेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कल ही कहा था कि वे सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसे ही अंतिम माना जाएगा और उसके साथ ही वो जाएंगे। शिंदे के बयान के बाद अटकलें और जो है अगर आप कहेंगे कि तेज हो गई कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं और एकनाथ शिंदे अब रेस से आउट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन के बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौका निकालकर महाराष्ट्र के सीएम पद के नाम की आधिकारिक घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान दिल्ली के में प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सहित अन्य नेताओं से, अहम नेताओं से आज मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद ही निकलकर सामने आएगा महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम। यानी आज की यह बैठक जो है बहुत ज्यादा अहम होने वाली है और आज ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात से पर्दा उठ जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है इस मुलाकात के नाम अब जो है फाइनल सारी चीजें होगी और इसका ऐलान किया जाएगा। महायुति गठबंधन के भीतर महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान के बीच अब शिंदे गुट के शिवसेना सांसदों ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। शिवसेना के सांसद नरेश महस के अमित शाह से मिलने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चल रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक के बीच में चले गए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो राष्ट्रीय राजधानी बुधवार को ही पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री के फैसले पर गतिरोध को सुलझाने में मदद के लिए उनके भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि काफी सारी चीजें जो है मंथन की जाएगी और इसके बाद नाम का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि जवाब जल्द ही दिया जाएगा क्योंकि चर्चाएं जारी है। किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे इस पर भी आज मंथन होगा और इसे भी आज तय कर दिया जाएगा, यानी नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तय हो चुका है। अन्य मंत्री पदों के बारे में फडणवीस ने यह भी कहा कि पहले मुख्यमंत्री के फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद बाकी नीतियों की जो है नियुक्तियां जो है की जाएंगी। और इससे पहले शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो शिवसेना से होगा। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दो तरह की बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएम शिवसेना से हो, हमने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और मुझे विश्वास है कि जो शीर्ष नेता हैं उनका समर्थन करेंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने खुद ही सीएम पद के दावे से खुद को अलग कर लिया। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जैसा कि आपने सुना भी था, हमने वो खबर भी की थी कि वो खुद ही ये कह रही हैं कि जो भी फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे उससे वो संतुष्ट है और उसके साथ जो है वो जाएंगे, उसमें कोई गतिरोध मुख्यमंत्री को लेकर नहीं है। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है उनकी फोन पर बात हुई थी और उन्होंने उन्हें भी फोन पर यह बात कहा था कि हमें किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे में सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय हो जाएगा। आज ही महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं किया था। नाम जो है जोर शोर से चल रही है। 288 में से आपको बता दें कि जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने जीती थी, यानी महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तकरीबन 232 का आंकड़ा था जिसमें से 132 के अराउंड जो है वो बीजेपी ने ही जीती थी और 57 के अराउंड अजित पवार और 41 के अराउंड जो है एकनाथ शिंदे के खाते आया था। अब ऐसे में इतना ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी किंग मेकर के रोल में आ गई थी। अब ऐसे में कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जो है एक उपयुक्त नाम है। आरएसएस का भी पूरा बैकअप जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय जो है कभी न थी और ना ही देखने के लिए मिल रही है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके की अटकलें हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, उन पर भी अब पूरी तरीके से विराम
लग चुका है और आज जो मीटिंग होगी इसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि शिवसेना के कई सारे नेता जो हैं वो अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। मेन अगर नेताओं को छोड़ दें, यानी अगर हम बात करें महायुति के मेन कुछ नेता थे, उनकी अगर हम बात करें अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उनकी मुलाकात जहां आज होगी, आज बैठक होगी और आज ऐलान होगा। इससे पहले ही कुछ शिवसेना के जो नेता हैं वो ऑलरेडी अमित शाह के पास पहुंचे हुए थे, क्योंकि अमित शाह ऑब्वियसली जो है एक नाम सामने रखने से पहले सभी के मत को जाने, सभी के बारे में जाने, सबकी क्या राय है उसको भी सुनेंगे। तो ऐसे में नेता गए थे, उनसे मुलाकात की थी, अमित शाह से मिले हुए थे और उसके बाद उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं जरा सुनिए। देखिए, आज हमारे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथराव शिंदे साहब ने ही मुझे कहा था कि आप गृह मंत्री जी का समय लेके उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनका आभार प्रकट कीजिए कि जो उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए समय निकाला, ज्यादा रैलियां की और जहां जहां उन्होंने रैलियां की वहां सभी महायुति के उम्मीदवार बड़ी बहुमतों से वहां पर चुन के आए। बस इसके लिए हम सभी, हमारे शिवसेना के सांसद और मैं मंत्री के नाते वहां जाके उनको मिल के आए और उनको हमने धन्यवाद दिया, आभार भी प्रकट किया। नहीं, सरकार गठन पे कोई चर्चा नहीं थी, वो आज का विषय भी नहीं था। सरकार गठन के लिए हमारे मुख्य नेता एकनाथराव शिंदे जी, भाजपा के नेता फडणवीस जी और राष्ट्रवादी के नेता अजीत दादा जी सक्षम है। तीनों का मेल भी बहुत अच्छा है और हमारे अभी मैंने टीवी पे उनकी पत्रकार परिषद शॉर्ट में देखी तो उन्होंने खुले दिल से और बड़ेपन से ये कह दिया कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे पसंद होगा या वो निर्णय मुझे मान्य होगा। ये देखो, आप देख रहे हैं कि जो भी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करता है, चाहे वो पार्टी छोटी हो बड़ी हो, सभी को ऐसा लगता है कि मेरे पार्टी का नेता ऊंचे पद पे बैठना चाहिए। वही अपेक्षा हमारी सबकी थी, हमारे लोगों की भी थी। और महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं चैनलों में कि बहुत सारी जगह का कार्यकर्ता ने भी वहां पर उनके लिए भगवान को भी उन्होंने दर्शन किए, कहाँ पर उन्होंने वहां पर होम हवन यज्ञ भी किए गए। तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जो निर्णय लेना है वो महायुति के नेता लेंगे और हमारे दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी योग्य निर्णय लेंगे और जो निर्णय वो लेंगे वो सभी महायुति के नेताओं को और कार्यकर्ता को मान्य रहेगा। संभावना तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरी जो मालूमात है कि अभी बीजेपी की पार्टी मीटिंग नहीं हुई, अभी उनकी पहले कल या कभी पार्टी मीटिंग हो सकती है। गठ नेता चुना जाएगा, वहाँ का सभागृह का नेता को भी चुना जाएगा और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द, अभी उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। नहीं, ये कोई भी बात नहीं था, हम लोग उनका एक पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करने गए थे और उनका आभार मानने गए थे मुख्यमंत्री, और इस बारे में कोई भी वहाँ चर्चा नहीं हुई। नहीं, अभी एकनाथ शिंदे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं जो पीएम घोषणा करेंगे उससे हम लोग सहमत है। कोई भी मुख्यमंत्री करो, मैं उनके साथ में हूँ। अभी उन्होंने ऐलान किया है। अरे हो जाएगा, अभी तो 4 दिन हो गए ना। ऐसा कहाँ कि कौन सी आफत आई है? रिजल्ट डिक्लेयर होके 3-4 दिन हुए, उसमें आपको इतना घाई क्यों लग गई है? तो बैक टू बैक अपने नेताओं का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई है, अमित शाह से हमने सारी चीज चर्चा की है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मस्के का ये बयान भी है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब तरह तरह के यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं सारी चीजों पर हमारी चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में जिन जिन सीटों पर प्रचार किए गए, अमित शाह ने भी जहाँ पे भी गए, जहाँ पर भी प्रचार हुआ वहां पर सभी जीत मिली है। अमित शाह का धन्यवाद जताने गए थे। जल्दी सरकार का गठन होते हुए भी देखने के लिए मिलेगा, यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो आज ही साफ हो जाएगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।